राम कथा के रस के तुम भक्तेरा सुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुण्य कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कल के प्रसंग में भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि सगुण और निर्गुण इसमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब इसके बाद श्री शिव जी कहते हैं कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथो, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहे शिव नायऊ माथ, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं कि जो भगवान हैं श्री रामचंद्र जी हैं, ये पुराण पुरुष हैं, प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में सब प्रकार से प्रकट हैं। जो जीव है और माया है और जो सारा जगत है, इस सब के वे स्वामी हैं। ऐसे जो रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी हैं, वह मेरे आराध्य हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनका स्मरण करते हुए उनको प्रणाम किया। निज भ्रमो नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यो भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें अपना जो भ्रम है, अपना जो मोह है, वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो अज्ञानी है और बेमतलब में भगवान पर उसका दोष रख देते हैं, उसका आरोप लगाते हैं कि ये भगवान का किया हुआ है। जिस प्रकार लोग जो अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो कुविचारी लोग हैं, वो कहने लगते हैं कि सूर्य को बादलों ने ढक दिया है, जबकि बादलों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो सूर्य को ढक दे। चित्तो जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगलो शशि तेहि के भाए, उमा राम विषय के असमोहा, नभतम धूमि धूरी जिमि सोहा। कहते हैं शिव जी की यदि आँख के सामने एक अंगुली कर दी जाए तो फिर क्या होता है कि दो चंद्रमा दिखाई देते, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा दो हों। श्री राम जी के संबंध में भी इसी प्रकार की मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धूल दिखता है, लेकिन आकाश जैसा निर्मल है, निर्लेप है, उसको गंदा या स्पर्श कोई कर नहीं सकता है। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी हैं जो नित्य हैं, स्वच्छ हैं, किसी भी चीज में लिप्त नहीं है, यानी निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल कहते एक सचेता, शव करो परम
प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। अब माता पार्वती जी ने प्रश्न किया कि भगवान राम क्या वही ब्रह्म है जिनका मुनि लोग ध्यान करते हैं, या जो राजा के पुत्र हैं यही ब्रह्म है? उन्हें भ्रम था। तो श्री शिव जी उनको समझा रहे, कहते हैं कि होता क्या है कि जो विषय हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के देवता हैं वो जीवात्मा है, जे मनुष्य के गुण हैं। तो ये सब एक दूसरे से प्रकाशित होते हैं। जैसे जो विषय होते हैं ये इंद्रियों से प्रकाशित होते हैं, इंद्रियों से ही विषयों का ज्ञान होता है। और जो इंद्रियां हैं तो इन सभी इंद्रियों के देवता हैं, वो उन देवताओं के द्वारा प्रकाशित हैं। और जो इंद्रियों के देवता होते हैं ये जीवात्मा के द्वारा प्रकाशित होते हैं। सब एक से दूसरा प्रकाशित होता है। तो इन सब का जो प्रकाशक है वो परम प्रकाशक परमात्मा है, उसी के द्वारा सभी यह प्रकाशित होते हैं। राम कैसे हैं? अनादि हैं और वही अवधपति हैं, यानी श्री रामचंद्र जी ही ब्रह्म है। जगतो प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता तेजड़ माया भास सत्य मोह सहाया। ये जो सारा संसार है ये प्रकाश है, यानी ये प्रकाशित होता है किससे? श्री रामचंद्र जी से। श्री रामचंद्र जी सारे संसार के प्रकाशक हैं, सारे संसार को प्रकाश देने वाले हैं। वही मायापति है, ज्ञान और गुणों के कैसे हैं? धाम है। और जो माया है उन्हीं के कारण जो है, भगवान के कारण ही, भगवान की सत्यता के कारण ही मोह की जब सहायता माया को प्राप्त हो जाती है तो जो ये माया है ये ऐसा लगता है जैसे सत्य हो, यानी सत्य प्रतीत होती है, जबकि ये सब झूठा है, सारा संसार झूठा है। रजतो सीप महु भास जिम जथा भानु करवारी। जदपि मृषाते हूँ काल सोई भ्रम न सकई कोटारी। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं शिवजी पार्वती जी से कि जिस प्रकार सीप में चांदी का भ्रम होता है, जब दूर से देखता है व्यक्ति तो जो सीप होती है वो लगता है जैसे चांदी पड़ी है। और जब अच्छी धूप हो, तेज धूप हो, दोपहरी हो और यदि अपन रोड के ऊपर चलें तो ऐसा प्रतीत होता है दूर से जैसे रोड के ऊपर पानी झिलमिला रहा है सूर्य की किरणों के कारण। लेकिन ये दोनों चीजें हैं क्या? ये झूठी हैं, लेकिन लगती कैसी हैं? जैसे सत्य हो, तो सत्य प्रतीत होती है, लेकिन यह सब समय झूठी है। फिर भी इस भ्रम को किसी में ताकत नहीं है मिटाने, कोई भ्रम को मिटा नहीं सकता। जो पानी दिखता है सूर्य की किरणों के द्वारा उसे कोई मिटा थोड़ी सकता है नहीं है पानी, लेकिन दिखाई देता है, तो दिखना बंद कोई नहीं कर सकता है। यही विधि जग हरि
आश्रित रही, यद्यपि असत देत दुख वहाई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। कहते हैं कि इसी तरह जो यह सारा संसार है ये भगवान के ऊपर आश्रित है। यद्यपि असत्य है, जो ये संसार है ये कैसा है, असत्य है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वह दुख तो देता ही है। लोगों से उसको दुख तो होता ही होता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा, स्वप्न देखने में उसे लगे कि कोई मेरा सिर काट रहा है या मेरा किसी अंग में चोट पहुंचा रहा है, तो स्वप्न में उसको उसका दुख होता है। और वह दुख जब तक दूर नहीं होता है जब तक वो व्यक्ति जग न जाए। जब जगेगा तब स्वप्न खत्म होगा, जब स्वप्न खत्म होगा तब उसका दुख दूर होगा। जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानु निगम अस गावा। कहने लगे कि हे पार्वती, जिसकी कृपा से ये सारा भ्रम दूर हो जाए, मिट जाए, जब व्यक्ति इस संसार सागर को देखता है, इसके विषयों में माया के वशीभूत होकर के इसे सत्य मानता है, तो क्या स्वप्न के समान है। लेकिन जो व्यक्ति जाग जाता है, एक जगह प्रसंग आया है कि निषाद राज और लक्ष्मण जी जब पहली रात में भगवान राम रुके वनवास के समय, तो लक्ष्मण जी पहरा देने बैठ गए, साथ में राम वो निषाद भी बैठ गए कि लक्ष्मण जी अकेले हैं इसलिए मैं भी इनके साथ में पहरा दूंगा। अब निषाद राज ने देखा कि अच्छे पलंग पर सोने वाले, दूध जैसी चादरें इनकी होंगी, ऐसे प्रभु आज कुश की साथरी पर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण ने समझाया निषाद राज कि ये एक स्वप्न के समान है, हम आप एक स्वप्न या देख रहे हैं, ये कुछ सत्य नहीं है, सारा संसार असत्य है। लक्ष्मण जी आगे निषाद को समझाते हैं कि इस माया रूपी जगत में सारा संसार सो रहा है। तब निषाद ने कहा कि यदि सभी सो रहे तो फिर जगता कौन है। तब लक्ष्मण जी ने निषाद से कहा कि यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोग। लक्ष्मण जी ने कहा कि इस संसार रूपी, वो इस माया रूपी जो ये संसार है, इसमें सारे लोग सो रहे हैं और सोते हुए स्वप्न देखते हैं, ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा। तब निषाद ने कहा फिर इसमें जगता कौन है, तो बोले योगी जगते हैं। तब निषाद ने प्रश्न किया कि योगी कौन है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि यही जग जामनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थ करने वाले और इस प्रपंच का त्याग कर चुके हैं,
ये सारा संसार प्रपंच है। तो इसी प्रकार इसमें है कि सभी सो रहे। शिव जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से ये जो भ्रम है स्वप्न रूपी, स्वप्न में जो देखते हैं उसी प्रकार जगते हुए भी स्वप्न देख रहे सब लोग। तो जिसकी कृपा से ये सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, हे पार्वती, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिसका ना आज तक किसी ने आदि देखा ना किसी ने अंत देखा, जिसका ना तो कोई आदि है और ना कोई अंत है। सब ने, वेदों ने भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनका निरूपण किया है। हैं कैसे भगवान? भगवान तो होते हैं निराकार, भक्तों के बस में होकर के साकार होते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि बिनु पदो चलई सुनई बिनु काना, करे बिनु कराम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक तावड़ जोगी। बिना पैरों के चलने वाले हैं, बिना कानों के वो उन्हें सब सुनाई देता है, बिना हाथों के सब कुछ करते हैं और बिना मुख के सारे पदार्थों का रस प्राप्त करते हैं, बिना वाणी के बड़े वक्ता हैं भगवान। तन बिनु परसो नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्रानो बिनु बास अशेषा, अस सबो भांति अलौकिक करोनी, महिमा जासु जाई नहीं बरोनी। बिना शरीर के ही स्पर्श का उन्हें अनुभव होता है, बिना आँखों के सब कुछ दिखाई देता है, बिना नाक के सभी की सुगंध लेते हैं। ऐसे भगवान की सभी प्रकार से अलौकिक करनी है, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जेहि मिंगा वही वेद बुध, जाहि धरन मुनि ध्यान, सोई दशरथ सोई सुत भगत हित, कौशलपति भगवान लखन सिया रामचंद्र की जय। जिनका वेद और पुराण गान करते हैं, पंडित लोग जिनका गान करते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही दशरथ के पुत्र, भक्तों के हित करने वाले कौशल्या के नाथ श्री रघुनाथ जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नामो बल करं विषेकी, सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुबर सवोर अंतर्जामी। कहने लगे कि हे पार्वती जी, जिसके नाम के बल पर मैं काशी में प्राण त्यागते हुए को देखकर उसे भगवान राम का मंत्र दे करके शोक रहित कर देता हूँ, यानी इस संसार के आवागमन के चक्र से छुड़ा देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघुकुल के श्रेष्ठ सारे चराचर के स्वामी श्री रघुनाथ जी हैं। विविसहु जासु नाम नर कहाही, जन्म अनेक रचित अघदाही, सादर सुमिरन जे नर करही, भववारिधि गो पदेव तरही।
विवश होकर के जो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं उनके अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर जो श्रद्धा के सहित आदर के सहित उनका राम नाम का स्मरण करते हैं वे इस संसार रूपी समुद्र को गोखुर के जल के समान पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी तहाँ भ्रम अति अविहित तव वाणी अस संशय आनत और माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती वही परमात्मा है श्री रामचंद्र जी। उनमें भ्रम तो कहीं देखने में भी नहीं आता है। तुम्हारा ऐसा कहना बिल्कुल ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में जब किसी के हृदय में आ जाता है तो मनुष्य का ज्ञान वैराग्य आदि जो उसके अंदर सारे सद्गुण होते हैं ये सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचोना मिट गए सब कुतरक के रचोना भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असम भावना बीटी। भगवान शिव के ऐसे भ्रम को मिटाने वाले वचनों को सुन करके जो पार्वती जी के मन में भ्रम का कुतर्क था या कुतर्क का भ्रम था वह उनका नष्ट हो गया और उनकी प्रीति प्रेम उनका भगवान के चरणों में हो गया। और जो उनको असंभावना थी जिसका होना संभव ही नहीं है उसे असंभावना कहते हैं। जो झूठी कल्पना थी वो सब चली गई। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही जोरी पंक रोहु पानी बोली गिरिजा वचन वर मनहु प्रेम रसी शान लखन सिया रामचंद्र की जय। तब पार्वती जी ने क्या किया कि बार बार शिव जी के चरणों को पकड़ करके हाथ जोड़ कर और प्रेम से सनी हुई वाणी से पार्वती जी आगे कहती हैं। अब यह कथा कल हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान जो जन यहाँ से आए हो सोता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महा